देखो, बैच मशीन लर्निंग क्या है? देखो, बैच मशीन लर्निंग रेफर टू अ टेक्निक, मतलब हम मशीन लर्निंग को ही कर रहे हैं, तो मशीन लर्निंग के टेक्निक्स को जान रहे हैं कि टेक्निक्स क्या क्या लगाते हैं डिप्लॉय करने के टाइम में, ठीक है। बैच मशीन लर्निंग रेफर टू टेक्निक वेयर अ मॉडल इज ट्रेन्ड ऑन फिक्स डेटा। मान लो आपको 1000 रोज दे दी डेटा की, इसी पे ट्रेन करते हैं मॉडल को, सिंपल। नोन एज बैच, इसको हम बोलते हैं बैच, रादर देन अपडेटिंग द मॉडल। अपडेटिंग मॉडल मतलब कि आप कंटिन्यूसली डेटा ऐड, ठीक है। तो फिक्स डेटा पे काम करता है विद इंडिविजुअल डेटा सैंपल्स इज रियल टाइम, इन रियल टाइम, ठीक है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, हाँ, इन दिस कॉन्टेक्स्ट अ बैच इज collection of input data and corresponding to target output used in train model together as group, ठीक है। the model learn from batch, ठीक है, this batch of data to make prediction of performing या फिर perform a task। नॉर्मली अगर मैं बात करूं, मॉडल ट्रेन करने के लिए हमारे तो क्या प्रोसेस होता है, डेटा आता है, ट्रेन करते हैं मॉडल, जो भी इवेल्युएशन होती है कितने परसेंट ठीक है, कितने बच्चे प्रेडिक्शन करिए, फिर हम लॉन्च करते हैं, फिर उसके अंदर डेटा अपडेट होता है दोबारा से, ठीक है। नया डेटा भी तो आएगा, ऐसा तो है नहीं कि पुराने डेटा भी हम चलाते रहेंगे, इसको हफ्ते चला लेंगे। मान लो फ्लिपकार्ट का डेटा है, रेंट कितने सेंटीमेंट चेंज होते हैं बंदे के। मान लो आज सबको प्रोडक्ट वो अच्छा लग रहा है, कल को वो गंदा लगने लग जाएगा, कमेंट आएंगे, रिव्यूज आएंगे, उसके बेस पे फिर हमने उसको हटा देना, उस प्रोडक्ट को लिस्ट अनलिस्ट करना पड़ेगा, है ना, मैन्युअली बैठ के। ऐसा तो होगा नहीं कि भाई 40 करोड़ प्रोडक्ट है अमेजोन तो, अच्छा ऐसे 40 करोड़ लोग सुनना बैठा के वहां पर कि भाई देखते जाओ एक एक प्रोडक्ट को, ठीक है। तो इसलिए मशीन लर्निंग के अपने अभी वो निकाल देता, रख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डेटा कलेक्शन, गैदरिंग डेटा कंटेनिंग इनपुट एंड कोरस्पॉन्डिंग टारगेट आउटपुट होना चाहिए, ठीक है। दिस इज यूजुअली स्प्लिट टू सबसेट्स, ट्रेनिंग सेट एंड टेस्ट सेट, दो में हम बांट देते हैं उसको, एक ट्रेनिंग के लिए रख लेते हैं, एक टेस्ट के लिए रख लेते हैं। फिर मॉडल ट्रेनिंग, ड्यूरिंग द मॉडल ट्रेनिंग मतलब बेसिकली यहाँ पर आ जाएंगे। तो क्या ट्रेनिंग फेज, द मॉडल इज फीड बैच ऑफ डेटा, आप क्या करो मिनी बैचेस के अंदर डेटा दे रहे हो। मान लो आपके पास है 10 करोड़, मैं तो हजार पैसे बोल दिया, 10 करोड़ का डेटा है, एक बारी में दोगे तो क्या होगा, क्रैश हो सकता है कंप्यूटर, ठीक है, और या फिर स्लो चल जाएगा, बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा। तो हम क्या करें, छोटे छोटे बैच बना के दे रहे हैं कि भाई इसको बांट दो, एक एक करोड़ में बांट दो, एक एक को भी और टुकड़े कर दो, छोटे छोटे कर दो, ठीक है। फ्रॉम ट्रेनिंग सेट, द मॉडल पैरामीटर्स आर अपडेटेड आफ्टर ईच मिनी बैच, ठीक है। और टिपिकली यूज ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम्स होते हैं, उसको यूज करा जाता है इस काम करने के लिए, ग्रेडियंट डिसेंट या फिर इट वेरिएंस, इनको हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ठीक है, बैच लर्निंग ऐसा कुछ होता है। हेलो, बेसिकली हम मिनी बैचेस के अंदर, पूरा बैच हो गया उसमें से मिनी मिनी बैच बैच पे जाके हम ट्रेन कर रहे हैं, छोटे छोटे बैचेस बना के, ठीक है। हेलो 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 हेलो। ये मैंने अभी बैच का स्टार्ट करा था। देखो बैच लर्निंग में क्या है, सिंपली मान लो आपके पास डेटा है बहुत ज्यादा, ठीक है। अ, आप क्या कर रहे हो, इस मॉडल को बना रहे हो एक फिक्स डेटा के ऊपर, मान लो 10 करोड़ ही डेटा है, ठीक है, सीआर का, 10 करोड़ रोज का। अब इसको बता रहा हूँ बैच लर्निंग है क्या, ठीक है। कि बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, छोटे मिनी मिनी बैचेस बना के ट्रेन करेंगे मॉडल को, क्योंकि मैं सारा डेटा दूंगा तो मेरा मॉडल क्रैश हो, ठीक है। वही प्रोसेस बताया था यहाँ पे मैंने अभी तक, डेटा लिया, ट्रेन करा, इवेल्यूट करा, लॉन्च करा, अपडेट करा फिर से डेटा, फिर ट्रेन करा, लॉन्च लॉन्च करा, ऐसे कंटिन्यूसली चलता रहेगा, डेटा लाना, ट्रेनिंग, वैलिडेशन, ठीक है। ये बता रहा था मैं कि भाई ट्रेनिंग कैसे करनी है, मिनी बैचेस के अंदर ट्रेन करोगे मॉडल को, फिर ठीक है। द मॉडल परफॉर्मेंस इज इवेल्युएट ऑन द वैलिडेशन सेट ऑफ इंश्योर इज जनरली वेल और नॉट ओवरफिटिंग टू द ट्रेनिंग डेटा सेट। अभी बहुत नाम आने वाला है आगे तो बताऊंगा, तो ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है, डेटा हमारा सही से काम कर रहा हो, ऐसा ना हो कि कुछ ज्यादा ही बढ़िया बन गया हो, ज्यादा बढ़िया भी खतरनाक होता है, ठीक है। तो epochs होता है, training is usually divided into several epochs where each epoch means the model has been the entire training data set. At the end of each epoch, the model parameter may be updated based on the parameter on the valid data sets. Test करना, after the training is complete, the model performance assist on the test data set, evaluate overall effectiveness and generalize the answers data. ठीक है, हमें क्या करना है, ऐसे डेटा पे टेस्ट करके देखना है दूसरे दिखा ही ना हो, ठीक है, टेस्ट करना बेसिकली। डिसएडवांटेज क्या होंगे बैच लर्निंग के, क्या होते हैं, बहुत बोरिंग है वैसे तो।
कुछ अ कंपनी वांट टू एनालाइज कस्टमर सेंटिमेंट, ठीक है, एक कंपनी है आपके पास, वो क्या कर रही है, चाहती है कस्टमर के सेंटिमेंट को देखना कि भाई इस प्रोडक्ट के ऊपर कैसा उसका रिस्पॉन्स आ रहा है, या ठीक है कुछ भी हो सकता है वो, अबाउट इट प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द रिव्यूज प्रोवाइड बाय द कस्टमर्स, रिव्यू देते हैं, ठीक है, द दे वांट टू डिटरमाइन व्हाटएवर द रिव्यू आर पॉजिटिव नेगेटिव या न्यूट्रल, बंदा बढ़िया बोल रहा है गलत बोल रहा है उस प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, या फिर न्यूट्रल है, टू गेन इनसाइट इनटू कस्टमर्स। ओके, उसके बाद कहाँ गया, इनटू कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड आइडेंटिफाई एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, कि हम उस कहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है, उस एरिया के अंदर। सोल्यूशन क्या हो सकता है, तो कंपनी क्या करेगी, कलेक्ट द लार्ज डेटा सेट ऑफ प्रोडक्ट रिव्यूज का, उठा लिया उसने, वेयर ईच रोज रिव्यू इज लेबल्ड ऑन पॉजिटिव नेगेटिव और न्यूट्रल, हम क्या करेंगे एक एक लेबल कर देंगे कि ये टेक्स्ट का मतलब है, किसी ने भाई गुस्से का वाला इमोजी डाल दिया है ना, वो सबको हम बता देंगे, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, हंस रहा है, न्यूट्रल है, ठीक है, ये सारी चीजें हम लेबल कर लेंगे। द गोल इज टू बिल्ड अ सेंटिमेंट एनालाइजिंग मॉडल, हमें हमारा काम क्या है, एक सेंटिमेंट एनालाइजिंग मॉडल को बनाना यूजिंग बैच मशीन लर्निंग, ठीक है, क्लासिफाई न्यू या अनसीन डेटा पे, जहाँ पे क्या है, कैटेगरी बन रही है बेसिकली, ठीक है, तीन तरह की कैटेगरी बन जाएगी यहाँ पे, यही बताना है कि भाई सामने वाले का नेगेटिव है पॉजिटिव है, ठीक है। बैच मिलने के मुझसे क्या होगा, डेटा लाना, कंपनी कहता है डेटा प्रोडक्ट रिव्यू ईच लेबल विद इट कॉरस्पॉन्डिंग सेंटीमेंट, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, ये तीनों में से हो सकता है, डेटा प्री प्रोसेसिंग करोगे आप क्लीन वगैरह, ठीक है, कैसे कर सकते हो, बैग ऑफ वर्ड्स या फिर वर्ड बेडिंग, ठीक है, इस वर्ड एम्बेडिंग का यूज होता है बहुत ज्यादा क्लीन करने के लिए डेटा को, ठीक है, वो एआई के अंदर आता है जाके, क्योंकि कई बार क्या होता है बहुत, बैग ऑफ वर्ड्स का तो ऐसे बता देते हो नॉर्मल में, आजकल कैसे लैंग्वेज यूज करते हैं, जीजीएम, मनी को अब मशीन को तो बताना पड़ेगा ना भाई, शॉर्टकट कर रखा है इन्होंने, ठीक है, नॉर्मली अगर मैं चैट जीपीटी में लिख दूं जीएम तो उसको समझ आ रहा है ना, क्योंकि बेस्ड ऑन दैट शॉर्टकट्स को भी हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा, कि जो उन्होंने शॉर्ट यूज करके वो मिल जाती है, लाइब्रेरी होती है प्रॉपर, वो सारे वर्ड्स उसमें लिखे हुए हैं, बस उसका यूज करना है एक बार लगा के, ये हर चीज कंसिडर करनी पड़ेगी। आजकल हम नॉर्मल सर्च नहीं करते, हम बहुत शॉर्टकट में लिख देते हैं। एक दिन मेरे को एक ने बताया WTF, ठीक है, हम पता लगा वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे। मैं हैरान हो गई कि मेरी क्लासेस कहते वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे, भाई सीधा बोल ले बंदा। कहीं और ही चला गया मेरा दिमाग। चलो ठीक है, मॉडल ट्रेनिंग, the company divide the dataset into smaller batches and feed them based sentiment analyzing model, ठीक है, during the training process the model is iteratively learn, iterative क्या एक बार में एक चीज हो रही है, ठीक है, learn from each batch, update, हम्म, ठीक है, अपडेट हो रहा है पैरामीटर एंड मिनिमाइज द क्लासिफिकेशन एरर्स, ठीक है, इसका काम क्या है, कम से कम मिनिमाइज करना उस क्लासिफिकेशन एरर को जो क्लासीफाई कर रहा है ना कि पॉजिटिव है नेगेटिव है या फिर न्यूट्रल है, ठीक है। Validation after epochs, the model performance is evaluated on the separate validation set to ensure that generalize well, बढ़िया से सीखा हुआ है, ज्यादा फालतू नहीं बोल रहा, ठीक है, डेटा मतलब ऐसे ऐसे मोटा मोटा बता रहा है क्योंकि समझ ही नहीं आएंगे टर्म्स जब तक हम आगे बढ़ते नहीं है, ठीक है। This validation allow the company to tune, hyper tuning and prevent the model from memorizing the data। कहने का मतलब है आप इससे क्या कर पा रहे हो, मॉडल को बचा रहे हो, याद ना कर ले हो, याद कर लिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, वो जनरलाइज नहीं हो पाएगा। मान लो एग्जाम में गए, रट के चले गए पूरा एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से, एज इट इज लिखा होगा ना, सामने वाला क्या कहेगा, चीटिंग ही करी है इसने, ठीक है, तो वो जर्नलाइज नहीं रहेगा कभी भी। जर्नलाइज क्या होगा कि बना के लिख दिया आपने तो वो सके हाँ इस बंदे ने पढ़ा था, इसको थोड़ी नॉलेज है, ठीक है, तो हमें वैसा मॉडल नहीं बनाना कभी भी किसी भी हालत में। ठीक है, तो यही था, और कहाँ गया, टेस्ट कर लोगे, वैलिडेशन हो गया, ठीक है, फिर टेस्टिंग, वन सा मॉडल ट्रेंड हो गया, कंप्लीट हो गया तो उसको टेस्ट करोगे कि भाई सही भी है, काम कर रहे हैं कि नहीं, फिर डिप्लॉय करेंगे, ठीक है, यही होता है। बट इतना आसान नहीं है, कुछ डिसएडवांटेज है इसके। मेमोरी एंड कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज, एक तो मेमोरी बहुत ज़्यादा लगेगी, कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज भी बढ़ जाएंगे, रीजन कि डेटा कंटिन्यूसली आ रहा है, ऑनलाइन डाल रहे हैं लोग, भर रही है, आप क्या कर रहे हो, ऑफलाइन रेडी कर रहे हो उस चीज़ को, ठीक है, दो तरह की चीज़ होती है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। ये जो बैच लर्निंग है वो किसमें हो रही है, ऑफलाइन। ऑफलाइन मतलब आप अपने कंप्यूटर में कर रहे हो ना कि ऑनलाइन जाके किसी क्लाउड कंप्यूटिंग पे जाके कर रहे हो इस चीज़ को, तो इससे क्या हो रहा है, मेमोरी बहुत ज्यादा यूज हो रही है, ठीक है, कंप्यूटेशनल उतना ही आपको लेना पड़ जाएगा ना, मान लो आपने आज ट्रेन कराया, ऐसा तो नहीं डेटा को फेंक दोगे उठा के अब कि चलो भाई पुराना हो गया डिलीट कर देते, उसको डिलीट रखना पड़ेगा मॉडल के लिए, ठीक है, कंटिन्यूसली आप ऐसे धीरे धीरे करके आप क्या करोगे, सारा ही भर लोगे सर्वर ही, मतलब कितनी स्पेस ले लोगे, कल को मान लो हमें जरूरत ही नहीं पड़ी उस मॉडल की तो वेस्ट हो गया वो तो, सारा का सारा डेटा, ठीक है।
तो इसलिए बहुत दिक्कत देता है। डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ रिव्यू डेटा सेट, ट्रेनिंग सेंटिमेंट एनालाइजिंग बैच कुड रिक्वायर्ड सबटेंड मेमोरी एंड कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज। ठीक है, डिले, फीडबैक का डिले हो सकता है। अब कैसे होगा? मॉडल जो भी आज बंदे ने सुनाया, ठीक है, जो भी पॉजिटिव नेगेटिव बोला उसने, अब वो डेटा मैंने फैच करा आज, ठीक है, मॉडल ट्रेन करूंगा, उसमें 2-3 दिन लग जाएंगे। तब तक बंदे का सेंटिमेंट चेंज हो गया फिर उस चीज को लेके, फिर मेरा मॉडल गलत हो गया। ठीक है, तो डिले हो जाता है फीडबैक में इधर। स्टेल डेटा इज रैपिडली चेंज मार्केट ट्रेंड। ठीक है, चेंज हो रहा है आपका, कल को पता नहीं कौन सा ब्रांड आ जाए बढ़िया सा, वो इसको क्रैश कर जाएगा। ठीक है, बैच लर्निंग माइट रिजल्ट इन ट्रेनिंग मॉडल्स आउटडेटेड रिव्यूज मेक इट लेस efficient in capture the current sentiment customers। ठीक है, और डिफिकल्ट टू हैंडल इम्बैलेंस डेटा। इम्बैलेंस डेटा मैंने क्या बताया था? मान लो कल को कोई प्रॉपर कोई वेबसाइट है, जानबूझ के किसी से पेड पैसे दे के उसके रिव्यू बैड माउथिंग करवा दे। डेटा तो वहीं से बैच कर रहा हूँ ना मैं, एक मैंने प्रोसेस बना दिया वहाँ, कल मैं थोड़ा बैठा हूँ, तो क्या होगा, एक तरह का डेटा आ जाएगा, नेगेटिव ही आ जाएगा। कल को वो प्रिडिक्शन भी किस पर कर पाएगा अच्छे से? नेगेटिव पे, पॉजिटिव कभी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये गड़बड़ हो सकती है, कोई भी कर सकता है, हिला सकता है उस लेवल को। ठीक है, बट these channel batch listening can still a valuable technique है, फिर भी still sentiment analyzing के अंदर, especially when dealing with large volume of data, companies can fine tune batch size, learning rate and other। ये समझ नहीं आएंगे, बस याद हो जाएंगे कि इस दिन जब क्लिक करेंगे, जब यूज होंगे। ठीक है, hyper parameter tuning to strike the balance between computational efficiency and model accuracy। ठीक है, alternative they may explore mini batch learning या फिर online learning की तरफ भी जा सकते हैं इफ रियल टाइम अडेप्शन इज मोर क्रिटिकल फॉर देयर स्पेसिफिक यूज। कि आपका रियल टाइम में ज्यादा काम हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, इसका यूज करो। रियल टाइम में कहाँ यूज हो रहा होगा सोचो? नेटफ्लिक्स यूज हो रहा है रियल टाइम में, क्योंकि आप कल को बिहेवियर, आपको हॉरर मूवी नहीं देखनी, कल को मेरे को कुछ और मूवी देखनी है, फिर चेंज हो जाएगा डेटा, है ना? तो वो रियल टाइम पे काम कर रहा है, तो वो ऑनलाइन लर्निंग हो रही है कि वहीं पे ऑनलाइन ही ट्रेंड हो रहा है मॉडल आपके डेटा के ऊपर, कि जल्दी जल्दी इसको आउटपुट दे दें। बहुत सारे मॉडल है, कुछ मॉडल है जिनको रियल टाइम की जरूरत ही नहीं है, जैसे कैंसर प्रिडिक्शन मॉडल्स। उसमें क्या रियल टाइम, जो पता ही है कि कैंसर होगा तो बता देगा, डिटेक्ट कर लेगा फोटो देख के। ठीक है, ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन लर्न करना मतलब हम डिप्लॉय करके ऑनलाइन, मतलब AWS क्लाउड के ऊपर काम करना। मैं इसको बता नहीं रहा, बहुत बोरिंग सा है ये। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि मशीन लर्निंग पढ़ने से पहले तुम चिड़चिड़ हो जाओ। ठीक है, व्हेन टू यूज देख लेना इसको। ठीक है, ये अब ऑफिशियल वेबसाइट है साइकिल लर्न की, बता भी चुका हूँ मैं 1-2 बार। मशीन लर्निंग के लिए यूज होते हैं साइकिल लर्न। क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन और क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग किसमें आती है, जल्दी बता दो। क्वेरी है तो उसका मतलब पढ़ना नहीं है। अनसुपरवाइज्ड। अनसुपरवाइज के अंदर, राइट। ठीक है, क्लासिफिकेशन रिग्रेशन किसकी प्रॉब्लम है? सुपरवाइज की। इसके अंदर भी एल्गोरिदम है बहुत सारे, वैसे यहाँ पर भी बड़े अपने पास। डायमेंशनल रिडक्शन बताया था, PCA होता है जो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालाइजिंग वाला, ये ना एक। और भी होंगे बहुत सारे, मैंने बताया था ना, बहुत सारे हैं भाई, बहुत सारे में से हमने वो करने होते हैं जो मेजोरिटी ऑफ टाइम बढ़िया रिजल्ट देते हैं, उन्हीं को यूज करोगे, ऑब्वियस सी बात है ना? चढ़ती को सलामी, क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते, प्री प्रोसेसिंग के लिए ये रहा, हम यूज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें यूज कर चुके हैं ना यहाँ से। क्या क्या यूज कर सकते हैं प्री प्रोसेसिंग में? क्या क्या यूज करें जल्दी बताओ। इम्पुटेशन ऑफ मिसिंग वैल्यूज, सिंपल इंप्यूटर यूज करा हुआ है? कहाँ पढ़ा हुआ है? नहीं, सिंपल इंप्यूटर नहीं है प्री प्रोसेसिंग के बाद, ये तो इंप्यूटर के पास है। चलो, बहुत सारी चीजें हैं, अब इसमें जाने से बेटर मैं बार बार से बता दूंगा। ठीक है, तो एक तो इंस्टेंट बेस्ड लर्निंग, इसको भी मैं छोड़ रहा हूँ अभी के लिए, सेकंड स्टूडेंट को देखेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा बता दूंगा कि कैसे चल रहा है। अभी मैं ये बता देता हूँ, डेटा ट्रेन कैसे करना, मॉडल क्या बनाना। ठीक है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। और रिकॉर्डिंग करिए। रियल लाइफ मशीन लर्निंग एप्लीकेशन, ठीक है, जैसे मान लो रैपिड ट्रांसफॉर्म आवर वर्ल्ड इम्पैक्ट नियरली एवरी एस्पेक्ट ऑफ अवर डेली लाइफ। ठीक है, फ्रॉम द मोमेंट ऑफ वेकअप टू मिनिंग टू गो स्लीप। ठीक है, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, रोज टाइम चेंज हो रहा है, वैल्यू चेंज हो रही है, डेटा चेंज हो रहा है। ठीक है, मिनट टू मिनट में। तो ML एल्गोरिथम्स आर वर्क बिहाइंड द सीन, मेक योर लाइफ इजियर एंड सेफर, मोर एफिशिएंट। ठीक है, जैसे कि टाइम क्या हो रहा है आजकल, हर चीज में हम यूज कर रहे हैं ना इस चीज को। जैसे कि मोबाइल में स्लीपिंग मोड लग जाते हैं ऑटोमेटिकली 9 बजे के बाद, कुछ कुछ फोन में, जैसे कि मेरे। ठीक है, ओके, जैसे amazon, बिग बाजार, बैंकिंग में यूज होगा, ट्रांसपोर्ट यूज करते हो, डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज नहीं हो सकता, उबर में भी यूज हो रहा है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रहा है। ठीक है, और ट्विटर के ऊपर यूज हो रहा है, कंज्यूमर का इंटरेस्ट चेक कर रहे हैं।
है ना। ठीक है, अभी आ जाते हैं यहाँ पे डेटा पे। नमपाई पांडा लिया, ये मेरा प्लेसमेंट वाला डेटा है। ये वार्निंग वाला हट जाएगा ना, इतनी जल्दी वार्निंग नहीं है इसकी। क्या बोल रहे हैं, इंडिकेट बाइनरी की क्लासिफिकेशन इसको आया ये। पांडा भी नहीं चला, नमपाई भी नहीं चला ना, तो पांडा में आया है। क्या दिक्कत है इसको, मेरे में शायद इंस्टॉल है कि नहीं देख लेता हूँ। इंस्टॉल नंबर अब यहाँ पे बता रहा हूँ कंप्यूटर में कैसे करते हैं, बस इसको लेके नीचे एक्सप्लेनेशन डाल देना और रन कर देना, ये टर्मिनल चल पड़ेगा तो समझ लेना। रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई है तो भी बता देगा। ठीक है, रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई है, पहले से पड़ा हुआ है। यार अपग्रेड करना तो कर लो, नया आया है, इस लाइन कॉपी करो चला लो। हाँ, कोई नहीं है मेरा तो सही है, मैं कर रहा हूँ बस। ठीक है, और यहाँ से यहाँ पहुँच गए शायद। उसके बाद इंस्टॉल विंडोज इंपोर्ट एसएमपी इंपोर्ट विंडोज एसपीडी। सही बोल रहा हूँ मेरे को, देख लेते हैं। ये प्लेसमेंट का डेटा है, अननेम्ड सीजी पे आएगी और प्लेसमेंट हुई ही नहीं। ठीक है, तो हो गया, अभी ये चेक करें वैल्यू आ रहा है। चलो इसको देखते हैं, ये तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपके वाले में ना आए, मेरे वाले में आ रहा है, क्या पता मैंने बहुत 5 मिनट में नहीं थी, क्या पता लगेगा सिस्टम। अभी डेटा देख लो, हमारे पास ये है, इसकी जरूरत है हमें, उड़ा देंगे। इनको चेक कर सकते हैं, फटाफट से दिखा रहा हूँ, खाली नहीं है वहां से पता लग रहा है। शेप चेक कर ली, ये देख लिया हमने। आई लोको में क्या करा मैंने, सारी रोज दे दो, कॉलम 1 से 2, तो मेरे को वो अटक गया। ड्रॉप भी कर सकता था, ऐसे भी कर सकता हूँ, अप टू यू। हेड हमारे पास 3 है। ठीक है, स्टेप्स क्या होते हैं, प्री प्रोसेस, ईडीए, फीचर इंजीनियरिंग, फीचर सिलेक्शन, इंजीनियरिंग बोलो, एक्सट्रैक्ट इनपुट एंड आउटपुट कॉलम्स, फिर स्केल करना, ट्रेन मॉडल, इवेल्युएट मॉडल, डिप्लॉय। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैटप्लोट्लिब का इस्तेमाल करा। ओके, अब इसको भी रन नहीं कर सकते, हम छोड़ देते हैं। स्कैटर प्लॉट में सीजी पे आईक्यू एंड प्लेसमेंट डाल दी। ठीक है, डीएफ और सी में ये दे दिया। तो हमें कुछ मिल रहा है ऐसा डेटा जिसमें दो डिफरेंट दिखा रहा है। ठीक है, मतलब क्या है, पहले में सीजी पे है, यार वो सीजी पे, इधर वाला क्या है, आई आई क्यू होगा, इस साइड वाला आई क्यू है, एक्स वाई एक्सेस, पहला एक्स एक्सेस होता है ना। ठीक है, तो कह सकता हूँ जिसका सीजी पे अच्छा है और आई क्यू कितना आ रहा है उसका, उसका भी आसपास ही आ रहा है 7। हाँ वाई एक्सेस, ठीक है, ये रहा आई क्यू, मतलब सीजी पे ये रहा। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई अच्छे नंबर हैं तो उसका आईक्यू भी बहुत अच्छा है। ठीक है, वो तो रट्टेबाज भी होते हैं लोग। एक्स में क्या रखना है हमने, इनपुट फीचर्स, वाई में क्या रखना है। ठीक है, हाँ, तो टारगेट क्या है हमारा, प्लेसमेंट होगी कि नहीं होगी उस बंदे की, सीजीपी आईक्यू इतना है उसका। ठीक है, सीजीपी इतना है, आईक्यू इतना है। तो कहने का मतलब क्या है, ये चेक करना, 100 रोज का है फेक डेटा ये, एक तरह से। ठीक है, तो बाय में क्या करेंगे हम, ऐसे रख सकता हूँ मैं, 0 से इंडेक्सिंग करके, -1 का मतलब लास्ट वाला, वाई में रख दो। तो एक्स में ये पड़ा है, वाई में ये पड़ गया। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मारेंगे, ये बताया हुआ एक्स वाई, टेस्ट साइज बता रखा, रैंडम स्टेट नहीं लिखा बस मैंने यहाँ पे, लिख लेना। ठीक है, रैंडम स्टेट लिख के क्या लिखते हैं हम, कोई भी रैंडम नंबर दे दो। ठीक है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट ये क्या करेगा, रैंडमली नंबर्स को शफल करके बीच में से निकाल लेगा। ठीक है, कितना, 10% का डेटा टेस्ट में जाएगा, बाकी 90% डेटा ट्रेन के लिए जाएगा। ठीक है, ट्रेन मतलब इसमें जाएगा और इसमें जाएगा, इसमें टेस्ट के लिए चले जाएगा 10, 10 रोज। हाँ हाँ, अप टू यू, ऐसा तो नहीं हो 50-50 तो नहीं करोगे, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। 20%, 30 भी रख सकते हो, अप टू यू है बाकी तो। अब देखो ये क्या है, ये आ गया, वाई में क्या होगा, एक सिंगल रो होगी ना, सिर्फ प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा। एक्सटेस्ट ये रहा, एक्सटेस्ट में कितना रहेगा, 10 रोज, 10% हो गया ना, बाकी 90 उसमें रहेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड स्केलर लगा लेते हैं, रीजन
भाई वैल्यू देखो ना आपस में कितनी बड़ी बड़ी आ रही है, तो मैं इसको करूंगा पहले तो स्केलिंग में, स्केलिंग करूंगा। क्लीन करने के बाद, हाँ, ये मशीन को भेज रहा हूँ ना मैं स्केलिंग करने के लिए यूज करना, तब मैंने कर दिया इसको मीन मीडियन मोड लगा के। क्लीन था मेरा डेटा तो मैं जल्दी कर लूंगा काम। स्केलर बनाया, फिर ट्रांसफॉर्म एक्सटेंड में करा, हमें कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफॉर्म के साथ टेस्ट में करना था ना, एक्सटेंड क्यों करता हूँ मैं, फिर ट्रांसफॉर्म कि वहीं पे सीखे एक्सटेंड से। और अपडेट इसमें भी वो सेम चीज ही अपडेट करे, मतलब जिस वैल्यू को जो दिया है वही यहाँ पर भी उसी को वही दे। ऐसा ना हो कि ऊपर नीचे कहीं। हाँ, ट्रांसफॉर्म कर दिया इसमें, और उसमें तो वो ट्रेन भी करा टेस्ट भी करा, एक साथ ही कर लिया मैंने। फिट और ट्रांसफॉर्म एक साथ कर लिया था। इसमें आगे मैंने ट्रांसफॉर्म करा सिर्फ। तो हमारे पास डेटा ये है, टेस्ट में 10 ही होगा, 10 रोज है नहीं। अब मैंने पहला मॉडल निकाला फ्रॉम साइकिलन डॉट लीनियर मॉडल के अंदर पढ़ा है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है। इसको जब पढ़ेंगे हम अच्छे से मैथ्स उसका, फिर पता लगेगा तुम्हें, ठीक है। तो ये एक मॉडल है लीनियर रिग्रेशन नाम का। इक्वेशन पता है लीनियर रिग्रेशन की? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। बिहाइंड द सीन वो चल रहा है इक्वेशन। इन्होंने थोड़ी कॉम्प्लेक्स देके y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। सिंपल दिखाता तो ज्यादा अच्छा लगता। ये रही, ठीक है। ये एक तो ये क्या सी है आपका, एम एक्स मतलब मल्टीप्लाई बाय एक्स, ठीक है। ये सारा हो जाएगा। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है एक्स, ये स्लोप होता है आपका, ये वाई कोफिशिएंट होता है, ठीक है। और ये होता है आपका प्रेडिक्ट वैल्यू, मतलब वाई को प्रिडिक्ट करना है, मतलब जो भी क्वेश्चन से आया वो प्लेसमेंट होगी कि नहीं होगी, ये वाई में प्रिडिक्शन, मतलब वाई क्या ये बताता है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन इसको बोलते हैं हम, ठीक है। तो इसको रन नहीं कर रहा मैं। एक यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया पहले सीएलएफ का, जिसमें लॉजिस्टिक रिलेशन बना है। फिर क्या कर रहा हूँ मैं, फिट कर रहा हूँ एक्स ट्रेंड वाई ट्रेंड, फिट ट्रेंड, ठीक है। फिर डेटा यूज करूंगा, ये कर देगा इस मॉडल के ऊपर ट्रेंड, इस डेटा को ट्रेंड वाला डेटा डालेंगे एक्स ट्रेंड और वाई ट्रेंड। वाई में क्या पड़ा है, प्रिडिक्शन वाली वैल्यू, और इस प्रिडिक्शन वाई वाई ट्रेंड में एक रो पड़ी है ना प्रिडिक्शन वाली प्लेसमेंट वाली, और इस वाले में एक्स ट्रेंड में, हाँ, दो कॉलम्स इसमें पड़े हैं और एक पड़ा है। ये क्या करेगा, उसके बेस पे कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। फिर इसने फिट कर लिया, उसके बाद समझ लिया कि हाँ इसका मतलब अगर इतना इतना नंबर आ रहा है तो ये हो सकता है, इतना इतना नंबर आ रहा है तो ये पास है कि मिलेगी प्लेसमेंट, नहीं मिलेगी, ठीक है। फिट हो गया। अब मैंने क्या करा, प्रिडिक्शन नाम का मॉडल होता है। जब सीएलएफ फिट हो गया ना, फिर आप यूज करोगे इसका डॉट दिस, तो वाई प्रिडिक्शन मेरे पास आ जाएगी। फिर क्या टेस्ट डालूंगा, टेस्ट वाला डेटा डालूंगा, एक्स टेस्ट में क्या है, मतलब एक्स टेस्ट में है क्या, बेसिकली मैं ये दो चीजें भेज रहा हूँ। अब मेरे को मैं कह रहा हूँ इन दोनों चीजों को भेज रहा हूँ, अब मेरे को बताओ कि प्रिडिक्शन सही है कि गलत है, मतलब इसका मतलब प्लेसमेंट होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो वो प्रिडिक्शन करके बता देगा, एक एक यहाँ पर एक कॉलम बना के दे देगा प्लेसमेंट नाम का, ठीक है। यहाँ पर साथ में ये है, तो इसके बेस पे है कि नहीं है। मैंने क्यों उठाया ये टेस्ट वाला, क्योंकि उसी में से डेटा है ना, तो मेरे को कंपेयर करने में इजी रहेगा कि सही प्रिडिक्ट करा है कि नहीं करा उसने। कहीं और से लाऊंगा तो फिर मैं गैस वो ही नहीं मार पाऊंगा कि भाई सही होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो वाई, ये वाई टेस्ट है, ये वाई प्रिडिक्ट है, ठीक है। प्रिडिक्ट वाला वेरिएबल, ये वाई टेस्ट वो पहले वाला जो प्रिडिक्ट मारा था, इसमें वो प्रिडिक्शन वाली वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अब मेरे पास ना एक एक्यूरेसी मैट्रिक्स होता है, इसका काम होता है बताना कि कितना परसेंट आपका सही है मॉडल। तो इसने बताया 80% डेटा सही है। कैसे पता लगा, टेस्ट करने के लिए मैंने दिया जो प्रिडिक्शन करी है उसने, और जो मेरे पास टेस्ट था पहले से कि दोनों को मैच करके देखो। जहां पर जीरो, जीरो आ रहा है मैच कर रहा है, मान लो इसने भी जीरो, जीरो था डेटा में और प्रिडिक्शन भी जीरो आई है, उसकी तो मैच करता है। जहां वन था वहां वन होगा, कहीं गलती भी होगी इस मॉडल की, कहीं जीरो होगा तो कहीं वन होने वाला है, ठीक है। तो इसने 95 को अच्छा मानते हैं सबसे ऊपर, सबसे अच्छी मान, इससे ऊपर अब नहीं, नीचे नहीं, अब रहना चाहिए, ठीक है। स्टिल फिर भी कर ही लेते हैं कुछ, जो ज्यादा रिस्क ना हो डेटा के अंदर बस। जैसे प्लेसमेंट का रिस्क ज्यादा नहीं है, ठीक है, कोई बंदा मरने मराने वाली बातें नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जहाँ जैसे हॉस्पिटल वाले केसेस में वहां पर आपको जितना हो सके एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मैटर करती है वहाँ पे। वहां पर तो फिर इवन बंदा भी लग जाता साथ में, कि ऐसा नहीं होता मॉडल को ही सारा कुछ दे देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एमएल एक्सटेंड करके एक लाइब्रेरी है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट विजुअलाइजेशन के लिए बताया यहाँ पे, ठीक है। एमएल एक्सटेंड प्लॉट करना हो, प्लॉट करना होगा कर लेना, इंस्टॉल करनी पड़ेगी सबसे पहले, फिर इंस्टॉल एमएल एक्सटेंशन, ठीक है। बस प्लॉट करके दिखाऊंगा कि कैसा आपका जो जीरो वन है कैसे बिल्ड हुआ है। ये वन जीरो है, इस लाइन से देखो ये गलतियां की है इसने,
ये मॉडल की ये गलतियां हैं, देखो उसने प्रिडिक्ट करना था किस रीजन में, कर दिया इस रीजन में, ठीक है, ऐसे हो रहा है। ये एक गलती यहाँ पर करी है इसने, मतलब जीरो प्रिडिक्ट करने में गलती करी है इसने, लाइक वन प्रिडिक्ट करने में, सॉरी, यहाँ पर तीन चार गलतियां करी है। ठीक है, बाकी उसके बाद मान लो आपको सेटिस्फाई हो उस मॉडल से कि 80% ठीक है मेरे को डेटा, तो आप क्या करोगे, इंपोर्ट करोगे पिकल, इंस्टॉल कर लेना। 80% से ऊपर वो मैं बता दूंगा, वो टेक्निक आएंगी सारी। अभी तो मैं एक रफ आइडिया दे दिया आपको कि भी एंड टू एंड कैसे चीजें चल सकती हैं, ठीक है। इसको ट्राई करना, फिर अपने डेटा पे लगा के देखना किसी पे भी जो क्लीन है, जिसको हमने सारा जीरो जीरो बना दिया था, नंबर्स बना दिए थे मशीन लर्निंग में। फिर मैंने क्या करा, पिक्कल डॉट डंप करा, डंप पिक्कल डंप। अब इसमें मैंने एल्गोरिथम बताया, CLF था मेरा, जिस वेरिएबल में पढ़े, कॉमा, ओपन मॉडल का नाम जो आपको देना, डॉट पिक्कल कॉमा बाइनरी, ठीक है, मतलब राइट बाइनरी, WB का मतलब राइट बाइनरी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जैसे ही मैं इसको रन करूंगा ना, मेरे को एक फाइल बना के देगा जो कि राइट क्लिक करूंगा, मैंने दिखाया भी था आई थिंक, टेक्स्ट फाइल है, कैसे मिलेगी, नोट पैड पे खोल के देखना, इसको पढ़ा नहीं जाएगा, ये है मशीन लर्निंग, जो मशीन, ठीक है, हमें समझ में आएगी। यही फाइल देनी है, जहाँ भी वेबसाइट पे लगानी है, जहाँ भी यूज करनी है, यहाँ पे हमें ये यूज करनी है। यहाँ डंप करा है, मान लो यहीं पे मेरे को प्रिडिक्ट करा हो तो मैं लोड करता फिर उसको, ठीक है, धीरे धीरे समझ आ जाएगी कहानी, ठीक है। तो यहाँ तक इम्पोर्टेंट कहाँ तक है, ये एक्यूरेसी तक अभी। आप रफ काम करके देखो, अपने मॉडल की एक्यूरेसी बताओ मुझे कल तक की कितनी आई है, कोई भी डेटा उठा लो, चाहे बेशक ये उठा लो, ये तो उठा ही रखा है, 80% ही आएगी, क्योंकि ना क्लीन करा है ना कुछ करा है, एक्सपेरिमेंट करके बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो बस, अब कल से हम मॉडल स्टार्ट कर देंगे, बैच लर्निंग को सैटरडे को देखो बताऊंगा। लीनियर रिग्रेशन पहला एल्गोरिथम है, इसके बारे में हम पीछे जानेंगे, मैथ्स क्या है, ये सारा कुछ इसमें चलेगा, लीनियर मल्टी, हाँ, जो भी इसका मैथ्स होगा बिहाइंड द सीन, लीनियर रिग्रेशन चल कैसे रहा है, ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने लगा दिया आपने देख लिया हो गया काम, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होंगी, एक बढ़ानी कैसे एक्यूरेसी, वो भी सब आएगा इसके अंदर, बस। लीनियर हो गया, मल्टी रिग्रेशन हो गया, सिंपल लीनियर रिग्रेशन हो गया, ये बहुत सारे यहाँ पर मिन बैच स्कॉट स्कॉच क्या बोलते हैं, स्टोकेस्टिक ग्रेड, ठीक है, ग्रेडियंट डिसेंट, ये सारी चीजें आएंगी लीनियर रिग्रेशन, बस इसके अंदर आएगा। उसके बाद प्रोजेक्ट विद डिप्लॉयमेंट, तो समझ आएगा बॉस्टन हाउस का प्रेडिक्शन का है डेटा, एक मैं बनाऊंगा एक तुम बनाओगे, बस यही चलता रहेगा। ये तुम में भी ऐड कर दोगे CV में, तुम्हारे काम भी होता रहेगा, ठीक है। बाय बाय।